डायल्ज़ाइडर रिएक्शन क्या है? एक सादा सा रिएक्शन है जिसमें एक कॉन्जुगेटेड डाइईन रिएक्ट करता है एक बेसिकली एक ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके अंदर कोई भी अनसैचुरेटेड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों के साथ हो जाता है। लेकिन आमतौर पे जनरली हम इस रिएक्शन को कहते हैं जी कि ये डबल बॉन्डेड किसी कंपाउंड के साथ मतलब अल्कीन के साथ होता है। भाई तो आवाज नहीं आ रही, माइक बंद ही कर दो, ठीक है ना। अच्छा, तो वो अल्कीन जो ना वो डाइईन में ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब एक हमारे पास डाइईन होता है, मतलब दो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है, और कॉन्जुगेटेड डाइईन होता है जिसमें दोनों डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेटेड मीन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। अच्छा, और उसके बाद जो दूसरा हमारे पास कंपाउंड होता है अल्कीन, जिसको हम कह रहे हैं, उसको हम डाइईनोफाइल कहते हैं। मतलब डाइईन मतलब वो जिसके साथ उसने रिएक्ट करता है, और फाइल का मतलब लविंग होता है, ठीक है। तो ये इसको डाइईन के साथ रिएक्शन करने की वजह से इसको हम डाइईनोफाइल कहते हैं। वैसे ये सिंपल अल्कीन होता है या अल्काइन होता है या कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, ठीक है। तो एनी हाउ, तो एडिशन रिएक्शन जहां पर भी होगा ना, एडिशन रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होती है ना वो अडक्ट कहलाती है, ठीक है ना। अडक्ट किसी भी जगह पे एडिशन जब होती है तो वो जो प्रोडक्ट बनती है, ये जनरल टर्म है, चाहे वो एसिड बेस में हो या कहीं पे भी हो, ठीक है। तो वो अडक्ट कहलाती है जब एडिशन हो रही हो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा एक रिएक्शन है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्रोडक्ट क्या कहलाएगी? हाँ जी मुनीब, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट वो क्या कहलाएगी? वो सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी। नहीं, ये तो प्रोडक्ट हो गया ना एडिशन की, तो उसका भी खास नाम है कि वो सब्स्टिट्यूशन ही नहीं, कहलाएगी? वो सब्स्टिट्यूशन ही है, रिप्लेसमेंट उसका नहीं है कोई खास नाम, ठीक है। तो ये जो होता है डाइनोफाइल, ठीक है। ये इसके एक सेकंड, ये एक जनरल मतलब इसकी एग्जांपल है जिसमें ये ए बी एक्स वाई मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ प्रेजेंट मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल है कि आपने एक रिएक्शन करवाया है इथीन का 1,3-ब्यूटाडाइईन के साथ, और उसमें आपने 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। यहाँ पे आप टेम्परेचर का भी साइन बना लें, ठीक है। टेम्परेचर इन रिएक्शन में टेम्परेचर आप हीट अप करते हैं इसको, और उसके नतीजे में आपके पास एक साइक्लो कंपाउंड बनता है, साइक्लिक कंपाउंड बनता है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसको डायल्ज़ाइडर रिएक्शन भी कहते हैं। डायल्स दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, डायल्स और एल्डर, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इतना इंपॉर्टेंट था कि उनको इस डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, ठीक है। तो डायल्ज़ाइडर रिएक्शन जो होता है वो इसको पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक साइक्लिक वन स्टेप रिएक्शन हो और उसमें एक साइक्लिक इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनती हो, ठीक है। तो उसको हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भी है कि इसमें इंटरमीडिएट भी साइक्लिक है, ठीक है। ये देखें ना, ये एक साइक्लिक से इंटरमीडिएट बनेगी। साइक्लिक इंटरमीडिएट कैसे बनेगी कि ये वाला बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इधर से ये वाला बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड खत्म होना शुरू हो जाएगा, और इधर से ये वाला बॉन्ड भी बनना शुरू हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो पूरा एक सर्कल बन रहा है, पूरा एक साइकिल बन रहा है जिसमें ट्रांजिशन हो रही है। तो इस वजह से हम इसको पेरीसाइक्लिक कहते हैं। जी जी मनीष। सर जी, ये वाला इसके ऊपर अटैक करता है कि ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा? ये बेसिकली आगे इसका मैकेनिज्म, वैसे तो ये साइमल्टेनियसली सारा रिएक्शन होता है। हाँ, आमतौर पे हम कहते हैं कि ये जो डाइइनोफाइल है ना, ठीक है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करती है, और ये वाला जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बल्कि सॉरी, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल सॉरी, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाला जो होता है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो ये अटैक करता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल इसका जो मैकेनिज्म है ना वो कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मीन ये साइमल्टेनियसली सारा रिएक्शन होता है इसका। एज सच इसमें कुछ नहीं है कि वो, ये देखे ना हमने बैक वक्त 3 एरो शो किए हुए हैं, सारा जो रिएक्शन है वो साइमल्टेनियसली होता है, सारी चेंजेस साइमल्टेनियसली होती हैं। तो ऐसा चीज में हम नहीं कह सकते कि कौन अटैक कर रहा है या कौन नहीं कर रहा। उसके बाद इसको हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब साइक्लो एडिशन से मुराद ये एडिशन रिएक्शन भी है, और इसमें एक साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, साइक्लिक प्रोडक्ट बन रही है। तो ऐसे रिएक्शन तो इसको साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। साइक्लो एडिशन एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें साइक्लिक प्रोडक्ट बने और एडिशन रिएक्शन के नतीजे में जो ना वो बनी है एडिशन साइक्लिक प्रोडक्ट, इस वजह से हम इसको
साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये इसके डिफरेंट नाम है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं या नाम है, पेरिसाइक्लिक भी है, ये साइक्लोएडिशन भी है, ये इसके हम इसको डिफरेंट नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो ये इसको एक और नाम देते हैं 4+2 साइक्लोएडिशन भी कहते हैं, ठीक है। 4+2 से मुराद ये है कि जो आपका डाइईन होता है उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो अल्कीन होता है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, 4 एक से आते हैं, 2 एक से आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको 4+2 साइक्लोएडिशन भी कहते हैं, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं उससे और डाइईन से, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं कहाँ से। इस सारे रिएक्शन में होता क्या है कि भाई ये जो दो पाई बॉन्ड बल्कि जो होते हैं 3 पाई बॉन्ड खत्म होते हैं और एक नया पाई बॉन्ड बनता है, 2 सिग्मा बॉन्ड नए बनते हैं और एक पाई बनता है, ठीक है। तो मतलब 3 बॉन्ड खत्म होते हैं और 3 ही नए बनते हैं, ठीक है। जो खत्म होते हैं वो तीनों पाई होते हैं, जो नए बनते हैं उनमें 2 सिग्मा होते हैं, एक पाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। जो मैकेनिज्म इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता, इसको बैक वक्त हम 3 एरोज से शो करते हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि एक ही वक्त में तीनों इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की जो है ना वो शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। हाँ, इसको हम आमतौर पे कह देते हैं कि ये एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन की तरह है, ठीक है, जिसमें जो डाइईन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। जाहिर है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, कॉन्जुगेटेड है ना, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और जो डाइनोफाइल है उसमें उसकी निस्बत इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक को हम इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, हम एक को हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा, उसके बाद इसके मैकेनिज्म में एक बात ये है कि इसका जो भी रिएक्टेंट्स होंगी, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की निस्बत एक रिंग ज्यादा होगी। अगर रिएक्टेंट में रिंग नहीं है तो प्रोडक्ट में एक रिंग बन जाएगी, अगर रिएक्टेंट्स में एक रिंग है तो प्रोडक्ट में 2 बन जाएंगी, अगर रिएक्टेंट्स में 2 रिंग्स हैं तो प्रोडक्ट में 3 बन जाएगी। मिसाल के तौर पर ये मैलिकन हाइड्राइड है, ठीक है, ये वाला मैलिकन हाइड्राइड का रिएक्शन, इसके अंदर एक रिंग है, फिर इसकी जब हम डाइईन के साथ एडिशन करवाते हैं ये 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन के साथ, तो इसमें जो रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बनती है उसमें 2 रिंग पाई जाती हैं, एक रिंग पहले से थी और एक नई रिंग बनती है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन होता है कि मतलब आप इसको सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि जब भी रिएक्शन होना है वो इस डबल बॉन्ड पे होना है, ठीक है। बाकी सारे मॉलिक्यूल जो ना उसने अनटच रहना है, अनटच तो नहीं रहता, वो उसको इफेक्ट करता है, लेकिन किस तरह से करता है वो हम देखते हैं। जी मनीब, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है यार, क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, ये है। अच्छा जी, तो इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं। अल्काइन के साथ भी ये रिएक्शन हो सकता है, यहाँ पे वाई नहीं है, अल्काइन के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। तो डाइईन जो है ना उसका अल्काइन के साथ भी रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन पुअर का लफ्ज जब हम यूज करते हैं ना तो ये रिलेटिव टर्म है, हम इस डाइईन के मुकाबले में बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन पुअर कह रहे हैं। तो ये अल्काइन के साथ भी हो सकता है। हाँ, अल्काइन के साथ ये चेंज आती है कि आमतौर पे जो ना वो एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनता है साइक्लिक, तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो डाइईन बनेगा, मतलब आमतौर पे जो ना वो एक डबल बॉन्ड बनता है, इसमें 2 बनेंगे। जी मनीब, जब हम इलेक्ट्रॉन 4 की बात करेंगे तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन 4 बोलेंगे उसे। इलेक्ट्रॉन सिर्फ हम कहते हैं, हम उसमें नहीं डिफरेंशिएट करेंगे। अगर होगा तो पाई ना यार वो मतलब जाहिर है कि पाई इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं ना इस सेक्शन में, तो उसकी रेफरेंस से बात कर रहे हैं। लेकिन असल में ये कि जब आप न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं तो आप वहाँ पे ये नहीं बताते कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से है या लॉन्ग पेयर की वजह से है या नेगेटिव चार्ज की वजह से है, सही है ना। तो आप उसको डेजिनेट नहीं करते, आप सिंपल एक टर्म यूज करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट्स इट। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रॉन पुअर का मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। अच्छा जी, तो इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के रिएक्शंस की नजर आ रही हैं, ठीक है, कि ये आपके पास है। मुनीब, इस कंपाउंड का नाम बताओ जरा। 2,3 डाइमिथाइल 1,3 डाइब्यूटीन। 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन, या ठीक है।
ये इसका नाम होगा। ब्यूटाडाइन में डाइब्यूटीन है, ठीक है, ब्यूटाडाइन भी हो सकता है, ठीक। ब्यूटाडाइन होता है, डाइब्यूटीन कौन सा होता है? ठीक है, 2 3, और डाइबिथाइल, डाईएमाइन, डाइमिथाइल 1 3 और 1 3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटा वगैरह जो भी है। ये एक इसका रिएक्शन की एग्जांपल है। एक सेकंड एग्जांपल देखें यहाँ पे, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, पेंटाडाईन है, ठीक है। तो ये इसमें 1 3 पेंटाडाईन है। तो इसमें भी इसका एक जो ना वो अल्कीन के साथ रिएक्शन हो रहा है। ये वाली अल्कीन, ये बेसिकली एक वो है इस्टर सा है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है। तो ऑलरेडी एक रिंग है, तो एक रिंग एक्स्ट्रा बन जाएगी। इसी तरह से इन सारे रिएक्शन में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये वाले जो डबल बॉन्डेड है ना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और दूसरी तरफ से जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो हिस्सा लेंगे, बस ये वाले और ये वाले, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है जी मनीष। सर एक तो 2 क्वेश्चन आपसे करने थे, जब हम इसकी नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे तो इसके नंबरिंग कहाँ से देंगे हम लोग? यार वो नोमेनक्लेचर पढ़ लेना आप उसका, साइक्लिक कंपाउंड्स का या अल्कीन्स का, ठीक है। तो जाहिर है कि वो अब नोमेनक्लेचर अब इसको डबल बॉन्ड से, किसी भी डबल बॉन्ड से शुरू कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 1 3 साइक्लोपेंटाडाईन होगा ये। ठीक है सर। सर दूसरा ये जो सीन आया, ये कहाँ से आया? ये जो ऊपर बना हुआ, ये क्या ब्रिज है ये? ये यहाँ पे ऑलरेडी एक था ना साइक्लिक, ये वाला, ये जी वाला जो सर। है ना, ये वाला, ये ऊपर चला गया अब, ठीक है। वजह क्योंकि इसका डायरेक्ट बॉन्ड इसके साथ बन गया, ये वाला। ठीक है, ठीक है, वो ये लग वैसे इस तरह जिस तरह ब्रिज होता है, मगर वो बॉन्ड ऊपर हो गया वो होगा। ब्रिज है, ब्रिज ही है, ब्रिज और क्या होता है भला? ये ब्रिज है ये वो दूसरे वाला को कनेक्ट कर रहा होता है। ये। मैं ये वो भी कॉम्प्लेक्स वाला ब्रिज समझ रहा था सर। यार, ये भी वो भी इसी तरह का ब्रिज होता है। खैर, ब्रिज का ठीक है। मतलब क्या होता है? जो दो चीजों को कनेक्ट करे। तो ये वाला जो ब्रिज है, ये इस कार्बन को और इस कार्बन को कनेक्ट कर रहा है, इस वजह से इसको हम ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पीछे एक सिंपल सा रूल पढ़ा है कि अगर रिएक्टेंट्स में जितने साइकिल होंगे ना, साइक्लिक रिंग्स होंगे, उनसे एक ज्यादा प्रोडक्ट में होगी, ठीक है ना। तो ये एक सादा सा प्रिंसिपल है। तो अगर रिएक्टेंट में पहले से एक है तो प्रोडक्ट में फिर दो हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें वही कि वो कौन सी है फैक्टर्स जो डायल डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सादा सा एक फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है कि हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मौजूद हो डाइइनोफाइल पे, ठीक है, तो रिएक्शन जो है ना उसकी स्पीड बढ़ जाती है और रिएक्शन को फेवर करता है। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मौजूद हो डाइइन पे, तो फिर भी वो रिएक्शन को क्या करता है? फेवर करता है। यहाँ से आपको एक बात समझ आनी चाहिए, जो हमने पीछे बात की है, कि ये जो डाइइनोफाइल है ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये खुद क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। और जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर इस डाइनोफाइल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को मजीद कम कर रहा है, तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और इसकी स्पीड रिएक्शन में बढ़ जाएगी। और इसी तरह अगर एक जो डाइइन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल हिस्सा लेता है इस रिएक्शन में, ये मैंने शुरू में बात बताई है मैकेनिज्म में। तो अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता है तो कोई भी ऐसी चीज जो इसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो कोई भी ऐसी चीज जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगी वो इसकी रिएक्टिविटी को भी क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो सादा सा असूल है कि डाइइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का मौजूद होना और डाइइन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मौजूद होना इस रिएक्शन को क्या करता है? फेवर करता है। इस रिएक्शन की स्पीड को इसकी जो ना बढ़ा देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जैसा कि कार्बोनाइल ग्रुप है या सियानो ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो वो क्या करता है? डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मजीद कम कर देता है। और जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एक कार्बन पे, और इससे क्या होता है कि डाइल डायरेक्शन जो ना वो इजी हो जाता है। ये नीचे आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं कि ये एक अल्कीन है, ठीक है। इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन के ड्रॉ कर लिया रेजोनेंस के थ्रू, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज।
अब इसका इस डायरेक्ट रिएक्शन में हिस्सा लेना क्या हो गया, ज्यादा आसान हो गया। न्यूट्रल वाले की निस्बत पॉजिटिव वाले का पार्टिसिपेट करना क्या है, ज्यादा इजी है। तो इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाया गया है। रेजोनेंस हाइब्रिड में भी अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस रिएक्शन को क्या करता है, फेवर करता है। ये बात समझ आइए पॉइंट। अच्छा जी, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें, हमने कहा कि अगर डाईईन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद होगा तो रिएक्शन को फेवर करेगा। मिसाल के तौर पर जो आपने अभी कंपाउंड देखा 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटा डाईईन जो है, उसकी रिएक्टिविटी सिंपल 1,3 ब्यूटा डाईईन से 5 गुना ज्यादा है। देखिए ना, आपके पास डाईईन है C, ठीक है, डबल बॉन्ड सी ये है और डबल बॉन्ड सी ये है। ये सिंपल एक कंपाउंड है 1,3 ब्यूटा डाई, मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाए, ठीक है। अगर आप इसके 1 और 2 पे मिथाइल लगा देते हैं, ठीक है, CH3, और इधर भी क्या लगा देते हैं, CH3, तो इन दो मिथाइल ग्रुप के आने से आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप जो है ना वो इंडक्टिव इफेक्ट के जरूर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी सबको? बिल्कुल आ रही है। नहीं, तेरा नेट नहीं सही, तो बात तो रिकॉर्डिंग सुन ली। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, इनकी मौजूदगी से क्या होता है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मजीद बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आप दोनों काम कर दें कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दें ग्रुप, ठीक है, और ये जो अल्कीन है इसके ऊपर विट्राइंग लगा दें, तो फिर दोनों तरफ से रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी और रिएक्शन जो है ना वो बड़ा फास्ट होगा और उसकी यील्ड बड़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर आप 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाईन का रिएक्शन करवाते हैं प्रोपिनल के साथ, ठीक है, इसका एक स्पेशल नेम एक्रोलीन भी है, तो ये प्रोपिनल है। प्रोपिनल बेसिकली एक अल्डिहाइड है, ठीक है। ये अल्डिहाइड ग्रुप जो है इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इसमें ये जो लगे हुए ना डाइमिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये जो है ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये जो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे ये डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इनकी वजह से रिएक्शन इतना अच्छा होता है कि इसकी यील्ड जो है वो 100% होती है और रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है जी। कुछ